नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम के तैयारी कर रहे छात्र काफी परेशान हैं, चाहे वो 10th लेवल के वैकेंसीज को लेकर हो या फिर इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो सभी छात्र जो है वो परेशान हैं। और कहीं ना कहीं सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि सर आखिर जेएसएससी ने अब तक कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया है, इसके पीछे क्या रीजन है और जेएसएससी कर क्या रही है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, आज जो मैं आप सबको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो बहुत ही ऑथेंटिक है और उसमें 100% जो है वो सत्य है। सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबको देने जा रहा हूं, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, बल्कि सारी जानकारी आपको ऑथेंटिकेशन के साथ दिया जा रहा है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए कि जो छात्र परेशान हैं वो सारे तक सभी तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और फिर वो अपनी तैयारी में लग जाए। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल उठ रहा है वो कैलेंडर को लेकर के उठ रहा है कि सर अब तक कैलेंडर क्यों नहीं आया है। ठीक है, हालांकि कैलेंडर पे जिक्र करने से पहले, कैलेंडर के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि इससे पहले जो अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा 3 या 4 तारीख को मनीष रंजन, आईएएस मनीष रंजन को जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो जेएसएससी जो है उसमें बहुत सारे काम जो है वो अब तक हो चुका है। इसमें से सबसे पहला काम जो हुआ है वो आप सबका हुआ है ईओआई लेटर जो है वो 7 तारीख को जारी कर दिया गया है। ठीक है, ईओआई, ईओआई का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप अपने भाषा में टेंडर कह सकते हैं। ठीक है, तो टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है जेएसएससी के जितने भी वैकेंसी जो आ चुके हैं। ठीक है, देखिए मैं पार्टिकुलर किसी वैकेंसी पे बात नहीं कर रहा हूं, सारे वैकेंसी के बारे में आप सबको बता रहा हूं, चाहे वो हमारे स्टेनो वाले मित्र हैं या एक्साइज कांस्टेबल वाले जितने भी दोस्त हैं, 10th स्तरीय 12th स्तरीय जितने भी या फिर डिप्लोमा वाले जितने भी दोस्त हैं हमारे, जिसका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, स्पेशली मैं अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और फिर वीडियो के आगे में मैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट अब तक नहीं आया, उसके बारे में भी आप सबको बता दूंगा। और जो कैलेंडर की, जिस कैलेंडर के इंतजार में आप लोग बैठे हुए वो कब तक आएगा, ये सारी चीजें मैं आप सबको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले समझिए कि जैसे ही नए अध्यक्ष के रूप में मनीष रंजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो मनीष रंजन ही थे, है ना। तो मनीष रंजन जो है जब से जेएसएससी के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब अध्यक्ष बनाए गए, तो उसके बाद एक सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो ईओआई, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम और आप जो है वो टेंडर कहते हैं। ठीक है, तो टेंडर नोटिस जो है वो 7 तारीख को ही जारी कर दिया गया है। ठीक है, मैं जब वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं, हो सकता है वो डेट अलग होगा, आज शायद 9 तारीख है, लेकिन यह जो है वो 7 तारीख को ही, 7/4/2025 को ही जारी कर दिया गया है। और इसमें टेंडर जो जारी किया गया है वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए नहीं किया गया। मैं सारे एग्जामिनेशन को आप सबको बता देता हूं कि किन किन एग्जामिनेशंस के लिए ये टेंडर जो है वो जारी किया गया है। और विधिवत टेंडर का पूरा नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कि टेंडर का जो आखिरी डेट है वो क्या है। जैसे कि यहां पे दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ प्री बिड क्वारीज, ये 15/4 का डेट दिया गया है। हालांकि नोटिस जो है वो 7/4 को ही पब्लिक कर दिया गया है। वही अगर देखेंगे तो द डेट ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस ये 21 अप्रैल तक दिया गया है। और फिर इसके जो सारे सीक्वेंस है वो इसमें दे दिए गए हैं। और फाइनली अगर देखा जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक टेंडर जो है वो टेंडर की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो कंप्लीट लास्ट डेट है वो 6/5/2025 है 11 AM तक। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब देखिए, टेंडर जो है वो किस एग्जाम से रिलेटेड जारी किया गया है। इट मींस, मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि चाहे वो आप ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसी का तैयारी में लगे हुए हैं या फिर 10th+2 इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या 10th लेवल, सभी के लिए एक साथ टेंडर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इट मींस एक चीज तो क्लियर है कि जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जितने भी वैकेंसी जो आ चुके हैं, चूंकि उसके लिए उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी नहीं था, जिस कारण से ये टेंडर नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको समझा देता हूं कि देखिए, सबसे पहला जो
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के टेंडर जो है वो जारी किया गया है। हालांकि ये पूरा नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसको आप 10+2 लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं, इससे भी इसका भी टेंडर जारी किया गया, एक ही साथ सब एक ही में मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, जो डिप्लोमा का जो भी एग्जामिनेशन होने हैं डिप्लोमा लेवल का, उसका भी टेंडर जो है वो जारी किया गया है। और फिर कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन को लेकर भी टेंडर जो है वो दिया गया है। और स्पेशली जिसका सबसे ज्यादा हम मुझे लगता है छात्रों का इंतजार होगा कि रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन झारखंड पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एसआई वाले वैकेंसी और एएसआई वाले वैकेंसी, साथ ही साथ झारखंड पुलिस और एक्साइज के बीच जो डिपार्टमेंट वाले वैकेंसी, इसको भी लेकर के मतलब एक चीज तो आप इससे क्लियर हो गए होंगे कि एसआई की वैकेंसी जो है, इट मीन दरोगा की वैकेंसी जो है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर के लिए, इन सारे चीजों के लिए अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लेवल के लिए एक साथ टेंडर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इसका डेट है 7 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है, ठीक है। और जितने भी इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जो ओएमआर सीट पे होने हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जो सीबीटी मोड पे होने हैं। तो सारी चीजों का जिक्र करते हुए और ये टेंडर नोटिस को है जो है वो जारी किया गया है, सारी टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। पूरा 46 पेज का पीडीएफ है। हाँ, अब इसको हम नहीं समझाएंगे, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो अभी जो है वो जैसे ही नए अध्यक्ष मिले हैं झारखंड जेएसएससी को, उसके बाद सबसे पहला काम ये हो गया है। और ध्यान रखिएगा कि विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर जो है मुझे लगता है कि ये टेंडर वाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि सारी चीज एकदम मतलब आसान भाषा में इसमें मेंशन है, आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं अभी कैलेंडर आ जाएगा या फिर ये हैन तेन वगैरह जो भी है, ये तो नहीं होने वाला है अभी। कम से कम एटलीस्ट आप मान करके चलिए कि ये अभी जो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर के मई तक, मिड मई तक तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मिड मई तक आपका टेंडर का प्रोसेस चलेगा। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो एक्साइज वाले हमारे दोस्त हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में बैठे हुए हैं, स्टेनो वाले जो हमारे दोस्त हैं, या फिर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी में अलग अलग छात्र लगे हुए हैं, तो देखिए जब तक कम एजेंसी हायर नहीं किया जाएगा, तब तक जब तक एग्जामिनेशन कराने वाली एजेंसी हायर नहीं होगा, तब तक डेट फिक्स नहीं होगा। और डेट फिक्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो टेंटेटिव डेट भी अगर देगा आयोग अपने मन से, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एजेंसीज पे, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग एक चीज क्लियर रहिए कि जो फर्स्ट वीक ऑफ द मई है, तब तक आपका टेंडर की प्रक्रिया चलेगा। इट मीन फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक आपका जो कैलेंडर है वो नहीं आने जा रहा है। इसके बाद भी थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा सो, क्योंकि सारे जैसे ही टेंडर नोटिस के जरिए या फिर टेंडर के जरिए कंपनियों को हायर कर लिया जाएगा, एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, सब कुछ उनको दे दिया जाएगा सारा कार्य। उसके बाद फिर एजेंसी जो है वो देखेगी कि हम इसका एग्जामिनेशन कब तक करवा सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। इट मींस अभी अप्रैल और मई, ये दोनों के बीच में आपको जो है वो एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है तो मई के लास्ट तक एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि हो सकता है, ठीक है। तो ये था एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर के। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक्साइज वाले जो जितने भी दोस्त जो हमें लगातार फोन कर रहे थे, स्टेनो वाले जितने भी दोस्त हैं वो लगातार कॉल कर रहे थे। हालांकि लास्ट में एक मैं अपने अनुभव के आधार पे एक बात बताना चाहता हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि देखिए जेएसएससी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया सकता। हालांकि अभी जिस हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो पेंडिंग वैकेंसीज है, जो अब तक नहीं आए हैं, वो वैकेंसीज भी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज जो कैलेंडर है, कैलेंडर के इंतजार में जो छात्र बैठे हुए हैं पिछले 4-5 महीने से, वो कैलेंडर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्द का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक आध सप्ताह में आ रहा है। सो मैं बता दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक आपका जो है वो टेंडर की ही प्रक्रिया चलेगी, एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया चलेगी। और उसके बाद फिर
कितना समय लगेगा ये तो फिर आगे की वीडियो में हम आपको बता देंगे, जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए मैं आप सबको बता देता हूं कि जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे बहुत सारी बहनें जो लेडी सुपरवाइजर की हैं वो भी लगातार कॉल कर रही थी कि सर इस पे कुछ जो है वो जानकारी आप दीजिए। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि देखिए, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि अभी पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ रहेगा यही प्रोसेस में, ठीक है, टेंडर वाले प्रोसेस में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रक्रिया जब तक पूरी कर ली जाएगी तब तक आपके बारे में सोचा जाएगा। सो इट मींस, मेरा इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि मिड या फिर सेकेंड वीक ऑफ द मई तक कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि प्रकाशित करेगी जेएसएससी, ठीक है। अगर कर देती है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने दिन आप लोग इंतजार किए, 1 महीना और इंतजार कर लीजिए। आज 9 तारीख है, 7 तारीख को टेंडर नोटिस जो है वो रिलीज किया गया है और इसका अंतिम डेट है 6 मई दिया गया है, ठीक है। 6/5 का समय दिया गया है, डेट दिया गया है, तब तक ये प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। तो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो सारे स्टूडेंट जो है, आप लोग कम से कम इतना तो एश्योर रहिए कि 1 महीने तक आपका भी जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। हालांकि इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों तक आपने इंतजार किया तो 1 महीना और कर ही सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे ही और जो कुछ भी इन्फो कंफर्मेशन हमें मिलेगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन जो अब तक बात हो पाई है, देखिए वो मैं आप सबको बता दे रहा हूं जो अब तक बात हो पाई है, ठीक है। अब चलिए कि इस पे जेएसएससी के अधिकारियों का क्या कहना है। देखिए दोस्तों, ये टेंडर नोटिस की जो भी कहानी थी मैं आप सबको बता दिया। पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सब चीज मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आइए देखिए, जो जेएसएससी में मौजूद जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों का क्या कहना है। जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि सर एग्जामिनेशन कैलेंडर कब तक आएगा, तो वो बोलते हैं कि 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में देखिए दोस्तों, एक तरफ अगर टेंडर नोटिस के बेस इसको आधार बना करके अगर हम लोग देखें तो ये संभावना है कि अगले महीने तक या फिर मई के लास्ट तक या फिर जून के फर्स्ट 15 दिन के पहले आने की संभावना है। लेकिन मतलब इस तरीके से इरिस्पॉन्सिबल जवाब जब मिलता है तो थोड़ा सा मन में शंका होता है। और जेएसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जेएसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ ही किया है, ठीक है। जो मतलब वहां से बाई कॉल या फिर बाई मैसेजेस जो बात हुए हैं, जो अधिकारियों ने रिप्लाई दिया है, वो मैं आप सबको बता रहा हूं। हालांकि ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 से 5 महीने के बाद ही कैलेंडर आएगा, लेकिन जो इरिस्पॉन्सिबल तरीके से या फिर मतलब इस तरीके से जब जवाब मिलता है तब स्टूडेंट्स का जो है मनोबल गिरता है और तब जाकर के छात्रों के मन में गुस्सा आता है। देखिए, ऐसे स्थिति में मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, कि एक तरफ देखिए सीजीएल की लड़ाई तो चल रही है, ठीक है, सीजीएल की लड़ाई चल रही है और वो मामला कोर्ट में है। तो अभी जो कुछ भी होगा ऑन पेपर, अकॉर्डिंग टू पेपर और अकॉर्डिंग टू मतलब जो कोर्ट चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अभी, ठीक है। और मामला चूंकि कोर्ट में है तो बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी करके, बहुत ज्यादा कुछ करके मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत वो लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग सीजीएल के भरोसे बैठे रहे तो ये भी सही नहीं रहेगा। हालांकि ये ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 90% चांसेस है कि अगले महीना के लास्ट तक या फिर जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक कैलेंडर आ सकता है और जो दरोगा की वैकेंसी है वो आ सकती है, ठीक है। या फिर नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट कैलेंडर में इस बात का जिक्र रहेगा कि दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा, सो ठीक है। लेकिन मैं एक चीज आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी और प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है, उसके बाद जो है वो देखेंगे अगर खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे कम सोचा गया, सबसे ज्यादा मैया सामान के लिए सोचा गया है, मैया लोगों के लिए सोचा गया, लेकिन छात्रों के लिए अब तक जो है वो कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए। ऐसे में दोस्तों अभी हमारे पास मौका है, क्यों ना घर बैठे हम लोग एक ऐसा मतलब अगर पॉसिबल हो सके तो ट्विटर कैंपेन करें, ताकि एक प्रेशर बने और प्रेशर में थोड़ी सी काम जो है वो और भी तेजी पकड़े। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काम जो है वो प्रॉपर वे में अभी हो रहा है, यही कारण है कि शायद नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्ति भी कर लिया गया है और उसके बाद ही ये सारे काम हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या इस पे राय देते हैं, ये मैं अपना मतलब पर्सनल व्यू आप सबको बताया, अपना जो व्यक्तिगत सोच था वो मैं आप सबको बताया, और इस पे आप लोग क्या कहते हैं। देखिए, मैं किसी एक इंडिविजुअल एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में नहीं बात कर रहा हूं। जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं या फिर जितने भी एग्जामिनेशन अब तक नहीं हुए हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट आने वाला है या फिर जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है,
एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी छात्रों को अभी यूनिटी दिखाना होगा। यूनिटी दिखाना होगा, एक यूनिटी हम लोग को सीजीएल की लड़ाई में भी दिखाना होगा, और दूसरी यूनिटी जो है, ऐसा नहीं कि सीजीएल की लड़ाई के लिए हम लोग सिर्फ उसी के इंतजार में बैठे रहेंगे और बाकी वैकेंसीज को इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो है वो है झारखंड में, और बहुत सारे पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं जहां पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हालांकि सरकार उस रिक्वायरमेंट को भरने छोड़ करके पद को ही खत्म कर रहा है, ये तो भाई टेंशन वाली बात है, क्योंकि आखिर इस तरह से अगर सीटों को खत्म किया जाएगा, पद को खत्म किया जाएगा, तो भाई छात्र, झारखंड के छात्र आखिर नौकरी किसमें करेंगे। ठीक है, तो ये एक गंभीर विषय है। अब ऐसे में ट्विटर आंदोलन को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे व्यक्तिगत विचार यही है कि सड़कों पे अभी नहीं उतरना सही नहीं होगा, है ना। गर्मी का भी समय है, और चूंकि अभी जब इतने सटीक इंफॉर्मेशन मिल गए हैं, तो मैं भी इस पे अभी सहमति नहीं दूंगा, लेकिन घर बैठे एक ट्विटर कैंपेन जरूर होनी चाहिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आप सबको बताता हूं पर्सनली कि इससे गवर्नमेंट को बहुत फर्क पड़ता है। करना क्या है भाई, वैसे भी तो बैठ करके या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या टाइम पास कर रहे होंगे, तो पढ़ाई जो है आप एज यूजुअल करते रहिए, बस थोड़ा सा समय निकाल करके और जितना पॉसिबल हो सके ट्वीट मारिए। हालांकि अभी कोई ट्विटर कंपेन के लिए मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं, ट्विटर और हेन तेन कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों से राय मांग रहा हूं, ठीक है, कि आपका इस पे क्या विचार है। अगर आप सहमति, अगर आप कॉमन रूप से अगर सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स अगर सहमत होंगे, तो इसका भी एक डेट फिक्स किया जाएगा और सभी लोगों तक, मैं सभी शिक्षकों तक भी ये बात को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और कोशिश किया जाएगा कि सब लोग मिल करके इस काम को एग्जीक्यूट करें, ताकि एक बेहतर रिजल्ट जो है वो निकल करके आ सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। जितने भी वैकेंसीज हैं, वो चाहे ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसीज हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद जितने भी एजेंसीज थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले जितने भी घटना हुए हैं उसमें एजेंसी की भी बहुत सारी लापरवाही एजेंसी के द्वारा बरता गया, जिस कारण है कि सीजीएल का मुद्दा भी कोर्ट में है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि छात्रों का जीत होगा और एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए एजेंसी भी गड़बड़ कर रही थी, और यही कारण है कि शायद मुझे लगता है कि एक फ्रेश तरीके से फिर से मतलब एजेंसी को हायर करने की प्रक्रिया जो है वो शायद की जा रही हो। मैं इस पे दावा नहीं कर रहा हूं कि यही किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा जो समझ में आ रहा है। खैर, आगे जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो तीन चीज पे आप मतलब एकदम कंफर्म रहिए। पहला चीज जो मैं बताया कि टेंडर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, और टेंडर की प्रक्रिया जो है वो 6 मई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको जो बताया कि अभी जो है कैलेंडर हो या नई वैकेंसी जो, उसकी संभावना अभी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिले होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आप सबको बताया कि क्या ट्विटर कैंपेन सही रहेगा करना ऐसे स्थिति में या फिर नहीं रहेगा। आप लोग अपना व्यू जरूर दीजिए, आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से आप अपना राय जरूर दीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। और भी अगर किसी तरह का कोई क्वारीज रह जाता है, किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है जिससे आप डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर पूछे, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो बातें मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए और सबको अपना राय जो है वो दे सके। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई कंटिन्यू जरूर रखें। ठीक है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, एक ना एक दिन एग्जामिनेशन होना है, वैकेंसीज आने हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंस रहिए उसमें, और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी होगा नेक्स्ट वीडियो में, जैसे भी और कोई अपडेट निकल करके आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगा, तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।